हमारे बच्चे भी रोज रोते हैं, हम भी रोते हैं, सब रो के सोते हैं। बारह रोने जी किसी ने नहीं देखा, उनकी देखा है सब। उनने तो मड़ी सी कह दीवार देख ली। हमारे बच्चे रोज कहते हैं हमारे दादाजी कब आओगा, कितना ला कर दे जब कितनी है नहीं। ये मामला जी 5 जुलाई 2021 का है जी। जय भगवान वाल्मीकि जी मेरे घर पे आए थे जी। मेरे घर से आने के बाद वो मेरे पास 5 से 7 मिनट रुक के जी वो मेरे पास से चले गए। उसके बाद जी हमारी ना तो उससे कहीं से मुलाकात हुई, ना वो मेरे घर जी दोबारा वापस आए। रणवीर जी, आपके ऊपर भी उन लोगों ने शिकायत लगाई है कि आप धमकी देते हैं उन्हें खुलेआम की उपवाद होना। ना जी, मैं तो बोलता भी नहीं, को बात नहीं सर, कुछ मैं बोलता नहीं, चलता नहीं, कुछ नहीं। पर बड़ा चलो तो राम राम कर ले, मेरे तले कटता पड़ता, पर मैं कह दूंगा राम राम नहीं बाकी, और मेरे को बोलता चलता नहीं ना, मैं बोलता किसी। पहले पारिवारिक संबंध उनके साथ कैसे थे? क्या घर पे आना जाना था? हाँ, खूब आया करता छोरा सा, चाचा जी दादाजी। जब ये घटना हुई उसके बाद में उन्होंने पैर नहीं टेकिया मारा है। खाना भी खाते थे? खाना खाता था उसका पिताजी भी, सो भी जाया करते हटे भी। मतलब आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले में, आपको क्या लग रहा है? न्याय होना चाहिए। अन्याय चाहिए जी हमने तो। ये किस वजह से आपने उनके ऊपर आरोप लगाया? आरोप हम नहीं ला जी, सबकी वजह क्या थी? वो अपन का रहेगा, हमारे घर आया यार, आध पौन घंटा बैठा और फिर हमने 5000 रुपये दिए, बोला फिर चलिया गया। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि 5000? हाँ जी। उसके पास देखा गया जी, लास्ट टाइम उसके पास देखा गया। हमने ना अफेयर में उसका कोई नाम है, ना हमने किसी का नाम ले रखा है। सिर्फ लास्ट टाइम उसके पास खुद उसके बयान है कि मेरे पास 5000 रुपये मेरे पास से लेके गया। रात ना गए हम 1 बजे, एक आवाज में बाहर आ गए वो। उन्होंने ये भी पूछा भाई कहाँ गया कहाँ नहीं, ना वो अगले दिन आए, ना उन साथ में होने थे हमारे, नहीं वो अगले दिन आए। आज 8 महीने हो गए, आज तक नहीं आ लिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप जी। जिस दिन का मेरे पापा जी की डिनर हुआ जी, उस दिन के बाद वो आए नहीं। घर आते थे? हाँ जी, वहाँ पैसे लेने आते थे जी। गाना जाना था महीने में 31 दिन होते हैं जी, 20 दिन हमारे घर आते थे वो लड़का भी आता था, सुभाष भी, उसका पिताजी भी आता था। पर जिस दिन से 5 जुलाई से गायब होने के बाद एक भी आदमी उनके परिवार का हमारे घर पता लेने नहीं आया। क्या तो कहाँ गया वो, कहा उसी दिन उसको साथ लगना चाहिए था। हमारे पैसे द्वारा रखे, मेरे अंकल से पैसे द्वारा रखे मेरे पापा ने, और फिर भी उन्हें कुछ नहीं। और आज 30 लाख का बता रहे वो, बेबुनियाद है, कुछ नहीं है, झूठा है सारा। विधायक जी, आम आदमी होने के नाते अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपके सामने अगर आपके पिता के कपड़े उतरवा दिए जाएं पुलिस द्वारा और आपके सामने ही आपको पिता को बुरी तरह से मारा जाए, तब आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? मैं आपको बता रहा हूं, आपने किस तथ्य के आधार पर, किस वीडियो के आधार पर, किस सबूत के आधार पर आपने ये बात मान ली कि ऐसा सलूक किया गया? दूसरी बात, इस बात का जवाब प्रशासन देगा। क्या हुआ नहीं हुआ, वो बुलाए नहीं बुलाए, निवस्त्र किए नहीं किए, इस बात की पुष्टि प्रशासन करेगा। विधायक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सही है या गलत है, ये बस ये बता दीजिए। अगर किसी बेटे के सामने उसके पिता के कपड़े उतराए जाएं, गलत है या सही है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे भाई हैं। बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कह रहे कि भाई ये सही है या गलत है, आप पूर्ण रूप से ठोस सबूत के साथ कह सकते हो कि उस परिवार के साथ ऐसा हुआ है? कह सकते हो? कोई प्रमाण आपके पास, कोई सबूत आपके पास, कोई वीडियो आपके पास, कोई फोटो आपके पास, कोई? अगर वो वीडियो आपको दिखाया जाए या रिकॉर्डिंग सुनाया जाए, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? यदि इस प्रकार की कोई बात है, मैं मानता हूं ये पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि प्रशासन कभी भी ऐसा, मुझे लगता है, इस प्रकार की बात नहीं करता है। और इस प्रकार की बात जो है आप पूछ रहे हो, ये प्रशासन संबंधित बात है। आप प्रशासन से पूछें, मेरे संबंधित जो बात है वो मेरे से पूछें। बिल्कुल। परिवार का आरोप ये भी था कि अब पिछले प्लान में जब आप चुनाव जीते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने शायद वोट नहीं दिया था, वो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इसका फ़ायदा उठाकर भी आप उस परिवार को टॉर्चर करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पहले ये भी जान लें, आप अपने माध्यम से किसी भी जरिए से, सरकार के जंतर से, तंत्र से आप उनकी वोट भी निकलवा ले, कहाँ पड़ी हैं, इधर पड़ी है या उधर पड़ी, ये भी जान ले क्या वो सत्य बोल रहे कि नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे विपक्ष में, मान लें मैंने विधायक का चुनाव लड़ा, मेरे विपक्ष में भी 61, मैंने मेरे पक्ष में 61,700 कुछ वोट लगभग मुझे मिली। मुझे जो बाकी की शेष वोट मिली वो मेरे खिलाफ चली गई। क्या मैं ऐसे करूँगा? क्या मैं ये छवि किस से करूँगा? मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, और मैं आपके पूर्ण रूप से आपका विवरण बताता हूँ। इस गांव के अंदर
1995 में मेरी माँ सरपंच बनी थी। उसके बाद जर्नल में मैं सरपंच बना। 2 बारी मैंने कांग्रेस के टिकट पर 9 और 2014 2 चुनाव लड़े, मात्र थोड़ी थोड़ी वोटों से हारा। 2019 में मैंने फिर चुनाव लड़ा और मैं 20,000 कुछ वोटों से चुनाव जीता। मैं पूर्ण रूप से, आप पूछो इन लोगों से, इस गांव से पूछो, अलकाई सराड़ा में 65 गांव लगते हैं छोटे बड़े, 65 गांव में पूछो। इन लोगों ने 2009 में 2014 में मेरे खिलाफ भी दुष्प्रचार किया था। बहुत सी शिकायतें ने सरपंची टाइम में भी दी, वैसे भी आरोप लगाए। जांच चली, सरकार द्वारा कई महीने जांच चलाएगी, लेकिन वो सारी शिकायतें झूठी पाई गई। मेरा नेचर नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ किसी को दुख दूं, ना मेरा ये नेचर है कि मैं किसी ने मेरी वोट नहीं दी उससे मैं बदला लूं। मैं बदला वोट से किसी को दुखी करके नहीं ले सकता, किसी हाथ जोड़ के किसी का भला करके विपक्ष के आदमी को भी अपने पक्ष में कर सकता हूं। मैं पहले चुनाव में जब आ रहा मेरी वोट थी 38,500 41,725 2 चुनाव में। मैंने यदि मैं ऐसी भावना रखता तो क्या मुझे इस बार 61,725 वोट मिलती? मैं बताता हूं पूर्ण रूप से मेरे साथ ये राजनीतिक षड्यंत्र है। 2 बार इन्होंने मेरे चुनाव में मेरा दुष्प्रचार किया, लोग यहाँ से जाते थे। कई बार पहले भी कुछ मात्र लोग हैं मेरे गांव में, पहले भी दुष्प्रचार किया, पहले भी इन्होंने कई आदमियों को मोहरा बनाया। मतलब ये कहना चाहते हैं गांव के ही कुछ लोग हैं जो आपकी छवि खराब करना चाहते हैं। कुछ हल्के के भी हैं, मैंने लगता है, मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से राजनीतिक शरारत के द्वारा लगभग 8 महीने पहले भी मेरे खिलाफ एक वीडियो चली थी, वायरल हुई थी कि भाई इसने ऐसे करा दिया, ऐसे करा, परंतु वो परिवार पूर्ण रूप से मेरे साथ आज भी खड़ा है। जिस आदमी ने ये वीडियो में बोला, उस आदमी ने मेरे से बार बार मिलने की बात की। मैंने उससे पूछा कि आपने मेरे खिलाफ बोला, उसने कहा मुझे राजनीतिक तरीके से यूज कर लिया गया था, मैं बकावे में आके आपके खिलाफ बोल गया था। वो मेरे से मिलना चाहता, मैंने मना कर दिया। 2 साल भी बात तेरे को कोई बका सकता है, मैं बताता हूँ आपको। विधायक जी, अब ये जानना चाहते हैं कि लास्ट टाइम जो आपके बड़े भाई हैं लापता होने से पहले किससे मिले थे? मैं बताना चाहता हूँ, मेरे भाई लास्ट में जहाँ से आगे कोई पता नहीं चलता, वो यही कर रहा है, यही वो आदमी है जो अंतिम समय लास्ट समय ये कह रहा है कि मेरे पास आया था, यहाँ मुझे मिला था, इसके बाद वो कहीं भी विषय पे नहीं आता। लेकिन उस परिवार का आरोप ये है कि आखिरी बार आपके बड़े भाई को कोई जयप्रसाद नाम के युवक हैं, क्या आपके गांव के हैं शायद, उनके बार देखा गया था, परंतु उनकी वोट बैंक अच्छी खासी है, उनके परिवार में लोग ज़्यादा हैं, जिस वजह से आपने उस परिवार को पुलिस को शिकायत नहीं दी, बल्कि उन्हें फंसाया गया क्योंकि वो गरीब है। ये बात नहीं है, हम कब फंसा रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम किसी पे आरोप ही नहीं लगा रहे, हम किसी का नाम ही नहीं ले रहे। आप FIR देखो, आप वो सारी बात तो देखो। आपने देखा जब उनकी जांच वो कहते हैं, वो परिवार कहता है कि हमारी जांच चली है, आपने उनके बयान देखें, आपके पास कोई बयानों की कॉपी है, उन्होंने पुलिस को क्या बयान दिए, आपके पास कोई है? बिल्कुल है, वीडियो है हमारे पास। हाँ। वीडियो में सारी डिटेल है। yes. उनके कागजात जो उन्होंने कागज दे रखे वो भी है। आप हो सकते हैं, वो पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। इसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ, आप पुलिस की बात पुलिस से पूछो, हमारी बात मेरे से पूछो। मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार, मैं तो ये भी मानता हूँ कि वे जैसे कल मेरे से जिन भाइयों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए और लोगों को दिखाई, मैं मानता हूँ ये भी एक मेरे खिलाफ चाल है, क्योंकि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, लोगों की सेवा करने का काम मेरा है, लोगों के बीच में रहने का काम मेरा है। जब मेरे ऊपर ये आरोप, झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, तो मैं मानता हूँ आपकी भी और दूसरे पत्रकार भाइयों की भी इतनी सी तो हक बनता था कि आप मेरे से भी बात पूछ लो। परंतु आपकी बात जायज है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या अब विधायक की इतनी पावर भी नहीं रह गई कि वो अपने भाई को ढूंढवा सके? क्योंकि आपकी हमने देखी है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ इतनी अच्छी पकड़ है, और भी कांग्रेसी के जितने बड़े नेता हैं उनके साथ बहुत अच्छी पकड़ है। अगर एक विधायक का भाई गायब हो जाता है, उसका भाई कई महीनों तक नहीं मिलता, तो सोचिए अगर आम आदमी, इसी गाँव का कोई आम आदमी गुम होता है तो क्या गुजरेगी? इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं
शुरू से ही मैं मानता हूँ कि भाई विधायक का भाई का पता नहीं चल पाया। बिल्कुल, आपने देखा कल की जो वीडियो थी उस पर विधायक जी की प्रतिक्रिया क्या थी। फिलहाल हम प्रशासन से कहेंगे कि इस कार्रवाई को और भी तेजी से अमल में लाएं और विधायक जी के जो बड़े भाई हैं जय भगवान वाल्मीकि जी, उन्हें शीघ्र तलाश करना शुरू करें, क्योंकि तलाश तो जारी है लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। आज आपने देखा, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट में दर्ज करवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।